हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे 7th की साइंस में जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर मीन्स कि कोई भी मैटर या मटेरियल किस तरीके से बना हुआ है, उसको डीप से डीप हमने स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के लिए जो पुराने समय में किसी साइंटिस्ट ने क्या किया कि किसी एक मटेरियल को कट करना शुरू कर दिया। उसको कट करता रहा और छोटे से छोटे पार्ट में उसको कट कर लिया। द स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी उसको तब मिला, सबसे छोटा पार्ट, उसको उसने एटम का नेम दे दिया। यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करते जाएंगे तो सबसे जो छोटा पार्ट होगा कि उसके बाद उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम उसको एज ए एटम ही लेंगे। देखिए एटम क्या है। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। कि एटम इतने छोटे पार्टिकल हैं कि ये हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर भी दिखाई नहीं देते। आपने बच्चे ये सारा पैराग्राफ अपने आप रीड करना है। मैं आपको मेन मतलब की चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कोई भी मटेरियल फॉर्म होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास सेकंड टर्म आती है एलिमेंट क्या है। सो व्हाट इज एलिमेंट? A substance made up of only one kind of atoms that cannot be broken down into similar substances by chemical methods is called an element। मतलब कि वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना हो, मतलब कि एक प्योर चीज़, एक प्योर मटेरियल जिसमें सिर्फ एक तरह का ही एटम्स होना चाहिए, दूसरे तरीके के एटम्स ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि एक गोल्ड का पीस हम लें, तो वो गोल्ड का पीस जो होगा वो सिर्फ गोल्ड के एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बना होगा, तो वो एक गोल्ड का एलिमेंट होगा। और नीचे बच्चे हैं हमारे पास कंपाउंड क्या होता है। अ सब्सटेंस इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। देखो बच्चे, एलिमेंट तो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जबकि हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड के एटम्स आपस में ऐड होते गए और कॉम्बिनेशन से एक बहुत बड़ा मटेरियल बना दिया गोल्ड का, तो वो गोल्ड का एलिमेंट बन गया। जबकि कंपाउंड दो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब कि हर बार उनके उतने ही एटम्स उतने ही दूसरे मतलब एटम्स के साथ कंबाइन करके उतने ही प्रोपोर्शन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि जैसे वाटर है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिक्स्ड कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो वो एक कंपाउंड है। ठीक है बच्चे। इसके बाद एटम की जो सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे देखिए, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इनका मतलब है कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम एटम बोलेंगे। इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता। ठीक है बच्चे, कि कई एटम होते हैं वो अकेले मतलब एग्जिस्ट कर जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, जबकि कई एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। सेकेंड इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये क्या है कि मॉलिक्यूल ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का। जैसे अब मैं कहूँ कि हमने वाटर की एग्जांपल ली। अब वाटर बचे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो वाटर का एलिमेंट बन जाएगा। कि मॉलिक्यूल में फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करके बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब आपस में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं या जैसे भी कंबाइन करेंगे तो वो एक कंपाउंड बना देंगे। तो अगर हम कहें स्टार्टिंग से देखें
तो अगर एटम्स सेम टाइप्स के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक एलिमेंट बना देंगे। अगर एक से ज़्यादा टाइप के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वो एक कंपाउंड बना देंगे। इस तरीके से आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए बच्चे, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चे कंपाउंड की, अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। कि हम इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कोई कंपाउंड बनाया जाता है या बना होता है, तो हम इसको जिससे ये बना हुआ है उसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशो। इसका मतलब है बच्चे कि अगर हमने वही कंपाउंड बनाना है तो हमें वही एटम्स लेने होंगे और उनको सेम रेशो में मतलब कि कंबाइन करवाना होगा। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम वाटर बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो 2:1 बाय वॉल्यूम होनी ज़रूरी है, तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। नेक्स्ट है बच्चे, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इनका मतलब है कि जो एक कंपाउंड बना, वो एक नई चीज़ बनी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। किनसे? जिन दोनों से उसको बनाया गया है। मतलब कि जिन दो चीज़ों से कोई थर्ड चीज़ बनी है तो वो थर्ड चीज़ अपने आप में एक नई चीज़ होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ से अलग होंगी। इसके बाद बच्चे हमारे पास टर्म आती है मिक्सचर। मिक्सचर एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। अगर दो चीज़ें आपस में केमिकली रिएक्ट करने के बाद कुछ नया बनाएं, ध्यान से सुनना, अगर दो चीज़ें आपस में केमिकली रिएक्ट करने के बाद कुछ नया बनाएं तो वो हमारे पास बनता है कंपाउंड। और अगर वो सिर्फ फिज़िकली आपस में मिक्स हो जाएं तो वो बनता है मिक्सचर। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन करती हैं तो वो वाटर बनता है, जबकि वाटर और शुगर जस्ट हम उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, मतलब वाटर में हमने शुगर डिज़ोल्व कर दी तो सिर्फ फिज़िकली हमने उनको मिक्स कर दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया। देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। अ मिक्सचर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशो। मतलब सिंपल मिक्सिंग है, जबकि अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स obtained in a certain fixed ratio that always remain the same। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड बनाने के लिए हमें वही एटम्स लेने होंगे और उनको उतनी ही रेशो में कंबाइन करवाना पड़ेगा। तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक था जो कंपाउंड और मिक्सचर तक। आपने इसको अच्छे से पूरी बुक से पूरी थ्योरी को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आपको बड़े अच्छे से बच्चे समझ आ जाएगा। ये सिंपल सा हमारा चैप्टर है। ओके बच्चे, थैंक यू।